नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 8 की एनसीईआरटी लेकर के आया हूं। अभी तक हमने 6 की 7th की पढ़ लिया है एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। ठीक, अब हम यहां पर 8th की ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की, और ये हमारा पहला चैप्टर है कक्षा 8 की ज्योग्राफी का संसाधन। ठीक, इन्हीं रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, सारी क्लासेस होंगी 6 की 7th की 8th की। ठीक, और 9 10th की 11 12th की सब एनसीईआरटी हम ज्योग्राफी की पढ़ लेंगे और सभी सब्जेक्ट का पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना ये वाला टॉपिक संसाधन के बारे में। ठीक, तो देखिए संसाधन क्या होता है। पहले तो ऐसे समझ लीजिए कि एक कहानी के माध्यम से यहाँ पर एनसीईआरटी में शुरू किया गया है, जिसमें ये समझाने का प्रयास किया गया है कि संसाधन क्या है ना, ये संसाधन किसको कहते हैं, इसके बारे में। तो इस कहानी में ऐसे सीधे सीधे देख लीजिए कि जैसे कपड़े हैं, बर्तन है, अनाज है, कंघा, शहद, बोतल, किताबें, ये सब वो सारी चीज़ें ना जो आप उपयोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं ना, वो क्या है, संसाधन है। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये है कि जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है, ये पूछा जा रहा है। ठीक, तो अब ये समझिए कि सभी में एक जैसा ये है कि ये सभी वस्तुएं आप क्या करते हैं, आपके द्वारा उपयोग की जाती हैं। तो वे सभी वस्तुएं जो आपके द्वारा उपयोग की जा रही हैं वो क्या है, आपके लिए उपयोगी संसाधन हो सकता है। ठीक है ना, जैसे एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। प्रयोज्यता मतलब क्या होता है, उपयोग। ठीक, जैसे किस तरीके से आप उसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता, ठीक, उसे एक संसाधन बनाती है। मतलब वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कोई वस्तु जिसका आप उपयोग कर रहे हैं उसे संसाधन बना देती है। बहुत ज़्यादा अगर वो यूज़ है तो ये महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक, तो इस तरीके से बात समझ लीजिए कि संसाधन क्या है, वो सभी चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हैं ना। अभी आपने देखा है बुक है, किताब, और क्या कहते हैं, कंघा है, कपड़े हैं, वो सब क्या है, आपके संसाधन है। उस तरीके से आप उसे यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए पहली बात तो ये है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, समझ लीजिए कैसे संसाधन बन रही भैया। तो वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है ना। मूल्य का मतलब यहाँ पर वैल्यू से है। मूल्य का मतलब क्या है यहाँ पर, कि उस वस्तु की कितनी वैल्यू है, समझ रहे हैं ना। मतलब अगर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप उसे बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक, तो आपके लिए बहुत मूल्यवान हो जाएगा। मूल्य का मतलब वैल्यू, प्राइस से है ना, प्राइस नहीं होता। अब देखिए वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करते हैं। ठीक, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, लेकिन यह है कि उसकी उपयोगिता पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि बहुत अगर ज़्यादा डेली यूज़ कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट उसका ज़्यादा है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि मूल्य का अर्थ महत्व होता है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, वो बात कही जा रही है ना। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, ठीक, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। मतलब कुछ ऐसे संसाधन हैं जो इकोनॉमी में आपकी हेल्प करते हैं ना, जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। ठीक, उसे आप पैसे से खरीद सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अब देखिए कोई मनोहर दृश्य है, उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता, लेकिन क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है फिर भी। ठीक, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वो सब क्या है भैया, संसाधन है। ठीक, चलिए कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं, एक टाइम के बाद वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। जैसे अब यूँ समझ लीजिए कि पहले क्या होता था कि जो कोयला वगैरह है उसके यूज़ के बारे में जानकारी नहीं है ना, ना तो उससे उसको निकालने की कोई टेक्नोलॉजी थी। तो उस समय क्या था, वो इम्पोर्टेंस नहीं था लोगों के लिए। लेकिन जैसे जैसे नई नई खोजें हुई, इम्पोर्टेंस बढ़ता गया उसका, समझ रहे, तब वो एक क्या हो गया, एक मूल्यवान संसाधन हो गया। जैसे अभी देखिए यहाँ इसमें उदाहरण भी दिया है कि दादी के घरेलू नुस्खे, मतलब दादी के घरेलू नुस्खे का मतलब है कि जड़ी बूटियों के बारे में दादी वगैरह तो सब जानती रहती हैं।
ठीक है ना। तो उसका कॉमर्शियल लेवल पे नहीं है, वो गांव देश में ऐसे छोटा छोटा क्या कहते हैं दवा है, औषधियाँ हैं, उसके बारे में जानकारी है। लेकिन बाद में क्या होता है, अगर वो वाणिज्यिक मूल्य पर उसका उत्पादन हो रहा है तब भैया उसको पेटेंट करा लिया जाता है। पेटेंट का मतलब क्या हो गया, पेटेंट का मतलब ये हुआ कि आविष्कार पर एकमात्र अधिकार होगा। ठीक, जिस किसी का विचार अथवा आविष्कार पर एक अधिकार होगा, जिसने वो चीज़ खोजा है, जिसने वो दुनिया के सामने रखा है, उस पर उसी का अधिकार होगा। यही होता है पेटेंट। ठीक है ना। चलिए अब आगे देख लीजिए यहाँ पे कि भैया समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं। क्या, समय, टाइम और टेक्नोलॉजी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। ठीक है ना। एक समय के अनुसार चीज़ें बदल जाती हैं, इम्पोर्टेंस हो जाता है किसी भी पदार्थ का। ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि अगर टेक्नोलॉजी है, आप टेक्नोलॉजी से भी उसे आप संसाधन में बदल सकते हैं। ठीक, अपने यूज़ के लिए। तो एक तो समय और दूसरा क्या है, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, दो कारक हैं ऐसे जो पदार्थों को संसाधन में बदलते हैं। ठीक, दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। ठीक, लोग स्वयं ही अपने सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। समझ रहे हैं ना। व्यक्ति जो होता है ना वो खुद बहुत बड़ा संसाधन है, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएगा तब, है ना। स्किल है, अपने कौशल से बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। जैसे आप जानते हैं कि पहले शुरू शुरू में जब आग का आविष्कार हुआ तो आग आग का खोज के बाद धीरे धीरे व्यक्ति सीखता गया, उसका स्किल डेवलप होता गया, तो उसने कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें बना दी थी। खाना बनाने के लिए अब सिलेंडर की खोज हो गई है, चूल्हा, ये सब चीज़ें हो गई हैं। समझ रहे हैं ना। जब पहिए का आविष्कार हुआ तो शुरू शुरू में वो तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं था। समय के हिसाब से क्या हुआ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, एक परिवहन का बहुत अच्छा माध्यम हो गया, है ना। जल विद्युत बनाने की टेक्नोलॉजी ने तेज़ी से क्या किया, बहते हुए जल से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी दिया। तो ये क्या होता है, लोग भी जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन होते हैं। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, ह्यूमन रिसोर्सेज इसको बोलते हैं। चलिए, तो टेक्नोलॉजी देखिए, प्रौद्योगिकी अभी है किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में जो नवीनतम ज्ञान है वो क्या है, उस नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग टेक्नोलॉजी है। ठीक है ना। सिंपल बात यही है कि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं उसमें जो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हुआ जा रहा है भैया वो क्या है। चलिए आगे देखिए, संसाधनों के प्रकार। ठीक, तो संसाधन भैया कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन हो सकता है और एक मानव निर्मित संसाधन हो सकता है ना। तो प्राकृतिक संसाधन मतलब नेचुरल तरीके से है, प्रकृति ने उसे खुद बनाया है। और एक होता है मानव निर्मित संसाधन, जो मानव अपने सुविधा के अनुसार कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, उसे संसाधन में बदल दिया है। ठीक, जैसे रोड है, ये मानव संसाधन है। टीवी है, फ्रिज है, ये सब क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, मानव निर्मित संसाधन है। और ये प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि नदियाँ हैं जल है, हवाएं हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, आपके प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है ना। चलिए, तो दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला देखिए क्या है, प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन पहले देख लीजिए कि क्या होता है प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, सिंपल बात है, वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। और अधिक संशोधन के बिना, मतलब बहुत ज़्यादा उसे मॉडिफाई नहीं किया, बहुत ज़्यादा उसे चेंज नहीं किया, अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक, वो सब क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक, जैसे वायु है ना, नदियाँ हैं, जल है, मृदा है, खनिज है, ये सब क्या है, ऐसे संसाधन हैं जिनके प्रकृति ने बनाया है। ठीक है ना, प्रकृति में प्राप्त होते हैं और बहुत ज़्यादा संशोधन करके उसका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक, जैसे वायु है, वायु को सांस लेने में यूज करते हैं ना, हमारी नदियाँ हैं, झीलों का जल, मृदा, खनिज, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक, आगे देखिए, इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं ना, और सीधे ही उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे अभी हमने बताया ना, वायु है, नदियाँ हैं, झील, ये सब क्या ऐसे संसाधन हैं जिनको आप सीधे यूज़ करते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी उपलब्धता प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। ठीक,
मतलब कुछ संसाधन आप डायरेक्ट प्रकृति से ले सकते हैं, यूज़ करते हैं, उसमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन भी होते हैं जिनको आप औजारों और प्रौद्योगिकी की सहायता से उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए आगे प्राकृतिक संसाधन देख लीजिए। प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में बांट सकते हैं। ठीक, यानी प्राकृतिक संसाधन जो है वो कैसा है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है ना। अब देखिए नवीकरणीय संसाधन भी ना दो प्रकार का होता है, एक तो वो सीमित होगा, दूसरा क्या होगा, असीमित होगा। ठीक है ना। अब ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर अच्छा बता देता हूँ, ऐसे समझ लीजिए, यहाँ समझिए कि अब जो संसाधन है ना, जो संसाधन है ये दो प्रकार का हो सकता है। कौन सा, एक तो प्राकृतिक है, ठीक, और दूसरा मानव निर्मित है। एक तो प्राकृतिक संसाधन हो गया, दूसरा मानव निर्मित संसाधन हो गया। अब प्राकृतिक संसाधन ना दरअसल ये भी दो प्रकार का हो रहा है। कौन सा, एक तो हो गया आपका नवीकरणीय, ठीक, और दूसरा होगा अनवीकरणीय। ठीक, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय संसाधन है ना, ये भी देखिए दो हो सकता है, एक तो होगा सीमित, ठीक, और एक होगा असीमित। ठीक, नवीकरणीय संसाधन भी दो टाइप के हो गए। सीमित संसाधन में क्या होगा भैया, अब ऐसे समझ लीजिए, जो सीमित संसाधन होता है ना, ये जो सीमित संसाधन है इसका आप उपयोग करेंगे तो एक टाइम के बाद क्या होगा ना, ये समाप्त हो जाएगा। मतलब इनका जो भंडार है वो सीमित है, और जो असीमित संसाधन है इनका भंडार असीमित है। जैसे इसमें देखिए सौर ऊर्जा है ना, सौर ऊर्जा ये क्या है, असीमित संसाधन है, बहुत ज़्यादा पृथ्वी पर उपलब्ध है ना, जो जल्दी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक, और एक और पवन है, पवन भी ऐसे संसाधन है ना ये जो असीमित हैं। लेकिन कुछ सीमित संसाधन है तो प्राकृतिक, लेकिन कुछ सीमित हैं। तो क्या हो सकते हैं वो ऐसे संसाधन, देखिए जैसे जल है ना, जल, जल ऐसा संसाधन है भैया कि एक टाइम के बाद क्या होगा, इसे अनियमित तरीके से सही से इसको नहीं यूज़ करेंगे तो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा ना। तो ये जल क्या है, असीमित। जैसे भूमि है ना, भूमि, तो भूमि कैसा संसाधन है, इसको अनियमित तरीके से यूज़ करेंगे, धीरे धीरे ये भूमि खत्म हो जाएगी। ठीक, खनिज है ना, खनिज वगैरह, ये ऐसा थोड़ी है खनिज की बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो प्राकृतिक संसाधन के दो रूप हैं, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है कि जो एक टाइम के बाद अपने आप को फिल कर लें, ठीक है ना, वो सब क्या होगा, नवीकरणीय संसाधन है ना, पेड़ पौधे भी इसी में आएंगे, तो ये नवीकरणीय है। लेकिन ये सीमित है ना, पेड़ पौधे जल, इनको आप इतना ज़्यादा उपयोग कर लेंगे ख़त्म हो जाएगा, और ये अपने आप को दोबारा से फिल करने में बहुत वक्त लगता है, इतना टाइम लग जाएगा कि आदमी का जीवन तो फिर उतना नहीं होता ना कि इतना जल्दी वो उसे रिकवर कर पाए। ठीक, और एक असीमित होता है, असीमित में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है, जो कभी ख़त्म न होने वाली एनर्जी है। ठीक, और अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है, जो अपने आप को दोबारा रिफिल क्या करेगी, नहीं कर पाएगी, अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन में प्राकृतिक संसाधन में जैसे क्या होता है, कोयला, कोयला कैसा संसाधन देख रहे हैं, अनवीकरणीय है, मतलब ये दोबारा अपने आप को रिफिल करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ये जल्दी से रिफिल नहीं, एक बार ख़त्म हो गया तो फिर बात ख़त्म। ठीक, प्राकृतिक गैस है अनवीकरणीय संसाधन में, कोयला, प्राकृतिक गैस ऐसे संसाधन है जो एक ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, और उसके बाद क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। जो मानव निर्मित संसाधन है भैया, इसे मानव ने बनाया है, सड़क, परिवहन, बिजली, ये सब चीज़ें हैं, वो सब क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। ठीक, तो बात समझ में आ गई। यहाँ पर थे कहाँ पर कि भैया ये जो प्राकृतिक संसाधन है ना, ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक, अब देखिए नवीकरणीय संसाधन के बारे में हमने बता दिया कि शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाएंगे। ठीक है ना, कुछ ऐसे संसाधन इसमें रहेंगे जो शीघ्रता से क्या करेंगे, अपने आप को दोबारा से रिफिल कर पाएंगे। ठीक, और
ये कुछ असीमित होते हैं, मतलब नवीकरणीय संसाधन में कुछ कैसे हैं, असीमित हैं। अभी हमने बताया ना, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक, यानी मानवीय क्रियाओं का उन पर प्रभाव नहीं होता है। तो जैसे सौर ऊर्जा हो गई और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा ऐसे ही संसाधन हैं जो मानवीय क्रियाओं पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। चलिए मतलब वो जल्दी ख़त्म नहीं होंगे, ऐसे समझ लीजिए। और दूसरा है नवीकरणीय संसाधन में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो सीमित हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक। जल, मृदा, वन, इनको अगर लापरवाही से यूज किया तो इनका भंडार प्रभावित होगा और जल्दी से क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो सकते हैं, ठीक। जल वगैरह ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा सीमित है, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। एक टाइम के बाद क्या होगा, अगर आप इसे सही से उपयोग नहीं करते रहेंगे तो आगे जाके बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, ठीक। चलिए अगला है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है भैया, कि वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, मतलब जो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि आप उसे जितना चाहें यूज करें, ऐसा नहीं है। उसका भंडार क्या है, सीमित है। और भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद ना फिर पुनः पूरित होने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक। अगर ऐसा संसाधन है तो उसका क्या, बहुत सही से उपयोग करना चाहिए, बचा करके, ठीक। देखिए अब इस प्रकार के संसाधन कौन है भैया, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये कैसे संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, ठीक। संसाधन का भंडार यहाँ बताया गया। संसाधन का भंडार मतलब क्या, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है, मतलब जितना यूज कर सकते हैं, कितना उपलब्ध है, वही क्या है, संसाधन का भंडार, ठीक है। चलिए भैया, तो ये हो गया आपका प्राकृतिक संसाधन, ठीक। प्राकृतिक संसाधन में आपने देख ही लिया कौन कौन से होते हैं। एक तो मानव निर्मित संसाधन है, नहीं, प्राकृतिक संसाधन दो हैं, एक तो नवीकरणीय संसाधन है और एक अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक। अब देखिए प्राकृतिक संसाधनों का वितरण कहाँ कहाँ है, भूभाग, जलवायु, ऊंचाई और अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर कर रहा है, ठीक। तो प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है भैया वो क्या है, विभिन्न कारक पर निर्भर करता है। जैसे वहाँ की भूभाग कैसा है, अगर वहाँ पर क्या कहते हैं पहाड़ है, ठीक, ज़मीन उबड़ खाबड़ है तो वहाँ पानी की भी समस्या होगी, भूमि की भी ठीक से उपलब्ध नहीं होगा, मिट्टी की भी कमी होगी। जैसे जलवायु अगर वहाँ का बहुत ज़्यादा ठंडा वाला है, ठीक, अब जलवायु बहुत ज़्यादा ठंडा वाला है तो वहाँ बहुत सारे संसाधनों की कमी होगी, आप खेती वगैरह नहीं कर पाएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा ऊंचाई है तो वहाँ पर ज़मीन वगैरह की जुताई नहीं हो पाएगी, कंपनी नहीं लगा सकते, फैक्ट्री वगैरह नहीं लगा सकते। तो क्या होता है ना कि संसाधन जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा उसके कारकों पर निर्भर करते हैं, और उसके कारक क्या हैं, भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, ठीक, ये सब भौतिक कारक हैं। ये क्या है, संसाधन के वितरण के कारक, ठीक। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधन का वितरण भी असमान है ना। हर चीज़ का कहते हैं बराबर नहीं है हर जगह ना, हर जगह जहाँ जैसी जलवायु है उस हिसाब से वहाँ उसके संसाधन डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे भैया मानव निर्मित संसाधन। अब देख लीजिए कि कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। जैसे लौह अयस्क है, प्राकृतिक संसाधन है, इसको ठोक पीट करके बाद में क्या किया, संशोधित करके क्या बना दिया, लोहा बना दिया, ठीक। लौह अयस्क से लोहा बन गया, तो ये क्या हो गया, अब लोहा क्या है, लोहा ये मानव निर्मित संसाधन हो गया ना, क्योंकि लोहा डायरेक्ट पृथ्वी से नहीं निकल रहा था, लौह अयस्क निकला था, ठीक। अब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, ठीक। जैसे लकड़ी है, लोहा का इस्तेमाल हो या स्टील का इस्तेमाल हुआ, तो ये सब क्या है, इन सब संसाधनों का उपयोग कर करके ये सब चीज़ें बनाती हैं। मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाने वाले ये सब संसाधन है, पुल, सड़क, मशीन, वाहन, ये सब, ठीक। प्रौद्योगिकी भी मानव निर्मित संसाधन है ना। टेक्नोलॉजी जिसका उपयोग कर रहे हैं आप, मोबाइल जो यूज कर रहे हैं आप, ये संसाधन है, और इसको बनाया किसने था, मानव निर्मित संसाधन है। तो मोबाइल वगैरह ये सब जो यूज कर रहे हैं ये सब प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। चलिए भैया आगे देखिए मानव संसाधन एक देख लीजिए। मानव भी क्या है भैया, एक संसाधन है ना। अगर उसका स्किल डेवलप किया जाए, उसे टेक्नोलॉजी सिखा दिया जाए, उसे टेक्नोलॉजी मिल जाए तो क्या है, बहुत अच्छा रिसोर्सेज बन सकता है ना। क्या है कि लोग और अधिक संसाधन बनने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग
तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का क्या हो, ज्ञान हो, कौशल हो, टेक्नोलॉजी हो। समझ रहे हैं ना, मतलब क्या ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहा है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तब कर पाएंगे, कब, जब उनके पास ज्ञान, कौशल और टेक्नोलॉजी होगा ना, तभी तो वो और अच्छी चीज़ें बना पाएंगे। चलिए, तो यहाँ देखिए मानव संसाधन क्या है, इसका लिखा हुआ है कि मानव संसाधन का क्या मतलब हुआ भैया, कि लोगों की संख्या और योग्यता दोनों चीज़ हैं। लोगों की संख्या, पहली बात ये भैया, जनसंख्या और योग्यता, ठीक, तथा शरीर से है। ठीक, मानव संसाधन का मतलब क्या हो गया, जनसंख्या, योग्यता और शरीर से है ना, मानसिक तथा शारीरिक योग्यता की बात की जा रही है। ठीक, यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, पर इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। मतलब मानव अगर योग्य है, उसके अंदर स्किल है, तो वो क्या करेगा, संसाधन बना लेगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ बात हुई थी ना, क्या बात हुई थी, कि लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास क्या हो, ज्ञान हो, कौशल हो और क्या हो भैया, और देखिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। ठीक, इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। याद रखिएगा, लोग मानव संसाधन है। समझ रहे हैं ना, लोग क्या है, मानव संसाधन है। ठीक है ना। अब देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में क्या करती है, मदद करती है। अगर देखिए व्यक्ति स्वस्थ होगा तो वो अच्छा संसाधन बन पाएगा। ठीक, जैसे कहा है ना अरस्तु ने कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो ये सही बात है भैया कि लोग मानव संसाधन तभी बन सकते हैं जब वो एजुकेटेड हों, मतलब उनके अंदर शिक्षा हो और क्या हो, उनका स्वास्थ्य ठीक हो। ठीक, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को क्या करेंगे, बहुमूल्य संसाधन बनाते हैं। ठीक, कौशल यानी स्किल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। ठीक है ना, मतलब नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, कंप्यूटर चलाना, मोबाइल और ये सब चीज़ें ये अगर सीख रहे हैं तो ये क्या हो जाते हैं भैया, मानव संसाधन। ठीक, स्किल इंडिया डेवलपमेंट सरकार चला ही रही है, आप समझ रहे हैं। तो भैया अब इस संसाधन का संरक्षण भी तो जरूरी है ना, बहुत ज़्यादा उपयोग कर लेंगे तो क्या होगा, सब धीरे धीरे खत्म हो जाए। अभी अभी हमने बताया कि जो संसाधन होता है वो नवीकरणीय अनवीकरणीय दोनों टाइप का है ना। पता चला कि नवीकरणीय में असीमित संसाधन है तो ठीक है कोई बात नहीं है, और जो सीमित संसाधन है वो सब तो खत्म हो जाएगा। तो बाद में क्या हो जाएगा कि संसाधनों की कमी होने लगेगी, जनसंख्या का दबाव उस पर बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया, कि संसाधन का संरक्षण करना पड़ेगा। ठीक, देखिए यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं, मतलब जल्दी से खत्म हो जाएंगे, दिखे तक का नहीं। अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना, दोनों बातें कही जाने की। अगर नवीकरणीय संसाधन है, अगर इनके लिए हम सतर्क नहीं रहेंगे, सही से उपयोग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये भी दुर्लभ हो जाएंगे। और अनवीकरणीय संसाधन तो निश्चित है, अनवीकरणीय संसाधन मतलब जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, अगर इनका आप उपयोग सही से नहीं कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तब क्या करना है भैया, इस संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना चाहिए। ठीक, उन्हें नवीकरण के लिए समय भी देना चाहिए, मतलब वो अपने आप को रिफिल कर पाएँ। ठीक, संसाधन संरक्षण यही कहलाता है। ठीक, संसाधन संरक्षण का क्या है कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक, अब देखिए संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या होता है, सतत पोषणीय विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जो कहा जा रहा है। सिंपल बात है, फिर से समझ लीजिए, क्या कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणी विकास कहलाता है। ठीक, क्या है सतत पोषणी विकास, यहाँ देखिए डेफिनेशन दिया हुआ, एक बार फिर समझ लीजिए कि सतत पोषणी विकास क्या है भैया, कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग
ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भविष्य पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी होती रहे। मतलब संसाधन का ऐसे उपयोग करना है कि इतना सीमित उपयोग करिए कि वर्तमान पीढ़ी तो उसे यूज करे ही करे, आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो बचा रहे। ठीक है ना, पता चलेगा कि आप ही सब संसाधन ख़त्म कर लेंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, आपको गरियाने लगेगी कि हमारी पूर्वज जो थे वो क्या करके गए, उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए क्या करना है भैया, सतत पोषणी विकास करना है। सतत पोषणी विकास मतलब क्या, कि संसाधन का ऐसे उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरत पूरी होती रहे और इसके अलावा भविष्य की जो पीढ़ी है उसको भी ये वो चीज़ें मिल पाएँ। ठीक, उनकी भी आवश्यकता पूरी हो। ठीक, इतना उपयोग करना है, अंधाधुंध उपयोग नहीं करना है संसाधन का। सतत पोषणी विकास मतलब यही होता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं भैया। क्या क्या तरीके हो सकते हैं, एक तो ऐसे समझ लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है ना, उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ भैया इसका, कि प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करे। ठीक, कम करेगा तो क्या होगा कि वस्तुओं का पुनः चक्रण हो पाएगा और पुनः उपयोग फिर द्वारा क्या योगदान दे सकता है। एक तो ये करे कि रिसाइकिल करे, रीयूज़ करे, रिसाइकिल और रीयूज़, समझ रहे हैं ना, रिसाइकिल और रीयूज़ ये दोनों चीज़ें करे। जैसे अब क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके घर में, आप क्या करते हैं, पेपर वगैरह है कुछ ऐसे फेंक दिया या बाहर फेंक दिया, पॉलीथीन वगैरह बाहर फेंक दिया, आप उसे रीयूज़ करने के बारे में सोचिए ना कि उसका हम और क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें, संसाधन का उपयोग आप ठीक तरीके से कर पाएंगे। तो दो चीज़ें होती हैं भैया, संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, या तो उसे रिसाइकिल करिए, रीयूज़ करिए संसाधनों। चलिए अब देखिए, सतत पोषणी विकास के कुछ सिद्धांत हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, सतत पोषणी विकास कैसे भैया, कि पहली बात तो ये समझिए कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करिए। दूसरी बात, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। तीसरी बात क्या है, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करिए। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करिए। ठीक, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। ठीक, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाइए। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है, सतत पोषणी विकास के कुछ सिद्धांत हैं, ये सब करने चाहिए। ठीक है, चलिए भैया आगे देखते चलिए। अब ये देखिए, ये क्या हो गया कि जो सतत पोषणी विकास है ना, इसमें क्या कहा गया है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं। ठीक, तो भैया और समझ लीजिए कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। ठीक, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला चैप्टर भैया। फिर मिलेंगे जल्दी ही कल या नेक्स्ट क्लास में कक्षा 8 की एनसीईआरटी लेकर के आपके सामने दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, तो अभी ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए कि क्या इसमें सुधार कर सकते हैं। तब तक के लिए भैया नमस्कार।